बिहार के बांकीपुर में उपचुनाव की गिनती को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। 31 राउंड में से 10 राउंड की गिनती पूरी हो गई है और बांकीपुर सीट पर प्रशांत किशोर लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। प्रशांत किशोर को 20,059 वोट अब तक मिले हैं। उधर बीजेपी के जो नीरज कुमार हैं वो फिलहाल पीछे चल रहे हैं। नीरज कुमार को 14,048 वोट मिले हैं। तो बांकीपुर जो सीट है वो बीजेपी का गढ़ मानी जाती है। नितिन नवीन के वहां से छोड़ने के बाद यहां पर उपचुनाव हो रहे हैं, जिसमें बीजेपी के नीरज कुमार को टिकट दिया गया है और उनको टक्कर दे रहे हैं जनसुराज के प्रशांत किशोर और बड़ी जीत की तरफ वो बढ़ते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं। 10 राउंड अगर यहां पर हो चुके हैं और उसमें प्रशांत किशोर लगातार आगे चल रहे हैं। प्रभाकर कुमार हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रभाकर, क्या जो अब तक की गिनती हुई है वो ये बता रही है कि जो अब तक नहीं हुआ बांकीपुर सीट में वो होने जा रहा है, लग रहा है? जी बिल्कुल, देखिए मामला उसी ओर बढ़ता दिख रहा है, क्योंकि पहले राउंड की जब गिनती शुरू हुई उसके बाद से अभी 10वें राउंड की गिनती हो गई है और हर राउंड में प्रशांत किशोर के जीत का अंतर जो है या बढ़त बोलते हैं वो बढ़ता जा रहा है। तो उनका जो फासला है, नंबर्स का फासला है वो बढ़ता जा रहा है। 10 राउंड के बाद लगभग 6,000 से वो लीड कर रहे हैं। कुल मिला के 32 राउंड होगा, यहाँ पे 32 राउंड की गिनती होगी। तो अभी हम हाफ वे मार्क भी नहीं पहुँचे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे इलाकों में गिनती होना बाकी है जहाँ पर कि प्रशांत किशोर और उनकी टीम ये दावा करती है कि उन्हें बहुत वोट मिले हैं। देखिए, प्रशांत किशोर के लिए ये डू और डाई बैटल था, यानी कि करो और मरो की लड़ाई थी। प्रशांत किशोर को हमने देखा कैसे उन्होंने पिछले विधानसभा में पूरे की पूरी 243 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे, एक भी सीट उनके खाते में नहीं गई और उसके बाद से उनकी पार्टी का जो भविष्य है वो एक तरह से हाशिए पे था। इस बार प्रशांत किशोर खुद मैदान में है, फ्रंट से लीड कर रहे हैं और पॉलिटिकल डेब्यू है उनका, क्योंकि पहली बार वो चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। तो अगर इन्होंने उसको करो या मरो की लड़ाई के रूप में ही इस चुनाव को लड़ा, यही वही भाजपा के लिए प्रतिष्ठा की लड़ाई है, क्योंकि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष का सीट है। ये 40 सालों से यहाँ पर भाजपा रही है। पहले उनके पिताजी थे नितिन नवीन के बाद। प्रभाकर, रोकूंगी आपको कुछ क्षणों के लिए। यहाँ पर 11वें राउंड की जो गिनती है वो भी पूरी हो चुकी है, यानी कि 11वां राउंड जो है वो भी पूरा हो गया और उसमें भी प्रशांत किशोर ही आगे चल रहे हैं। तो ऐसे में ये बड़ा अपडेट यहाँ पर सामने निकल कर आ रहा है। बांकीपुर उपचुनाव पर सबकी नजर लगातार बनी हुई है और अब तक भले ही हाफ वे राउंड पूरा ना हुआ हो, लेकिन जितने राउंड हुए हैं उसमें अगर प्रशांत किशोर आगे चल रहे हैं तो ये अपने आप में बहुत बड़ी राउंड है। और 11वें राउंड को लेकर जो अपडेट आ रहा है सामने, 6,000 से ज्यादा वोटों से प्रशांत किशोर 11वें राउंड में भी आगे चल रहे हैं और नीरज सिन्हा जो हैं वो लगातार बीजेपी के पीछे बने हुए हैं। प्रभाकर, आप अपनी बात पूरी कीजिए, क्योंकि बांकीपुर यहाँ पर बीजेपी का गढ़ माना जाता था। अगर पिछले 30 सालों की बात करें तो बीजेपी कभी भी नहीं हारी है और ऐसे वक्त पर भी नहीं हारी है जब बड़ी बड़ी सरकारों के को प्रचंड बहुमत मिला। और ऐसे में इस बार जब उपचुनाव हो रहा है उसमें परिस्थितियां बिल्कुल उलट नजर आ रही हैं। ये बिल्कुल, जैसा मैंने आपको बताया कि ये प्रतिष्ठा की लड़ाई है भाजपा की, क्योंकि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट है। ये 40 सालों से भाजपा के पास रही है। पहले उनके पिताजी के पास थी, उसके बाद अब भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो नितिन नवीन है वो इस सीट पर रहे हैं। और साथ ही आप देखिए, सम्राट चौधरी जब मुख्यमंत्री बने हैं तो उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद ये पहला चुनाव है। अभी उन्होंने 100 दिन अपने पूरे किए हैं ऑफिस में, तो वो सम्राट चौधरी के लिए भी प्रतिष्ठा की लड़ाई थी, क्योंकि अमूमन जो माना जाता है या देखा जाता है कि जो भी उपचुनाव होते हैं वो सरकार का होता है, क्योंकि सरकारी तंत्र जो है उनके पास होता है। अमूमन सरकार जो है वो उपचुनाव नहीं हारती है अपने ही राज्य में। अगर ये ऐसे नतीजे जो अभी दिख रहे हैं, जो ट्रेंड दिख रहा है, उसमें अगर ऐसे ही नतीजे आए और प्रशांत किशोर अगर जीतते हैं तो उस केस में राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और सम्राट चौधरी दोनों के लिए बहुत बड़ा राजनीतिक तौर पे झटके के रूप में देखा जाएगा। और प्रशांत किशोर जो है वो एक तरह से बिहार की पॉलिटिक्स में लॉन्च होंगे, उनका डेब्यू होगा। और एक दूसरा बड़ा झटका ये किसके लिए होगा वो समझना बहुत ज़रूरी है, वो है तेजस्वी यादव के लिए, क्योंकि अभी तक जो है वो विपक्ष में तेजस्वी यादव नेता के रूप में खड़े थे। अब प्रशांत किशोर अगर असेंबली में पहुंचते हैं तो तेजस्वी यादव ने जो नेता प्रतिपक्ष का जो रोल है जो ले रखा था वो देखेंगे आप, धीरे धीरे शिफ्ट हो जाएगा प्रशांत किशोर के पास, क्योंकि प्रशांत किशोर आंकड़े वाले आदमी हैं। प्रशांत किशोर के पास डेटा होता है और वो अपने बातों को कैसे रखते हैं मजबूती से वो जानते हैं। तो आप जिस तरह से वो जन सरकार के मुद्दों को उठाएंगे तो तेजस्वी यादव जो है उनका कद जो है राजनीतिक तौर पर धीरे धीरे आपको बौना पड़ता हुआ दिखेगा। जी।